सुनते हैं पुकार देवारी जाऊं आओ मुबारक की बात देवारी जाऊं आओ मुबारक की बात देवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार देवारी जाऊं जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। ऐसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदानवी सम्राट, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही हमारी बेटी की आवाज चली गई। न वो कुछ बोलती है न बिस्तर से उठती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टर को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। और वाकई में महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। ना तो कुछ बोलती है ना ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर वैद्य बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं रंजीत सिंह,
बलवीर सिंह। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलवीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूँ कि दवा काम क्यों नहीं कर रही, और जब दवा काम न करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? हाँ, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही, और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय? हाँ, क्या है वो? और हे महाराज जी बिन मानो मेरी, हे महाराज जी बिन मानो, हे महाराज जी बिन मानो मेरी, बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। चलो पास है, चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। सियासम के पूर्व जंगल तरफ हो, रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। कल्याण को, कल्याण को, करते दुनिया का करते हैं कल्याण को। महाराज, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा भद्र विशाल मां काली का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ के आशीर्वाद से और बाबा के दुआ से राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वफाद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? दिखा देने में हर्ज क्या है? बलवीर सिंह तंत्र मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ते हो? महाराज की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजा। महाराज, किसी के बहकावे में आप मत आए। आप मेरी बात मानकर बाबा कल्याणी मल को दिखा दें। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? मैं तो चाहता हूँ कि ठीक हो जाए, लेकिन बाबा पर कैसे भी तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज आप भी तंत्र मंत्र के खामोश! बलवीर सिंह महाराज, तुम ठीक कह रहे हो, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह। तुम्हारी बातों से मैं नहीं इनकार हूँ। अभिनिवास साथ में बेट दिच्छा को मैं चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ विलम। बलवीर सिंह, कैसे अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके, सिर्फ परेशान कर सकता है। इसे आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। अब हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम बाबा के पास मुझे चलिए पहुंचाओ। हुजूर, मैं बाबा के पास। आओ सब लोग हमारे साथ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं
हजारों की संख्या में भीड़ होती है, यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा आए वो। चलिए। कहे के ना खौरिया जाए। शिवाई ये बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा हो। लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ